वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज। एक बार फिर से हम लौट आए हमारी नई वीडियो के साथ। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां दिखे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। हम यहाँ पर बीकॉम सेमेस्टर 1 से लेकर एमकॉम सेमेस्टर 4 तक के सभी क्रैश कोर्सेज लेकर आए हैं। आप अपना कोर्स देख लीजिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। हम यहाँ पर BRM देख रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 1 का। आज उसका हम एक सम लेने वाले हैं जस्ट एग्जांपल के लिए। इसके अलावा इसकी जो पूरे चैप्टर की थ्योरी थी वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। वो अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जाके बाकी के वीडियोस देख लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ये पीडीएफ वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही अगर आप हमारे पर्सनल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं एक सम स्टेम एंड लीफ डायग्राम का। ये सम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे एक सम पूछा भी जाता है कभी कभार, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हम ये सम देखने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कंसिडर द फॉलोइंग 50 डेटा वैल्यूज ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशन। ये सैंपल ऑब्जर्वेशन ये सारे डेटास दिए हुए हैं। इसके हिसाब से हमें एक स्टेम एंड लीफ डायग्राम बनाना है, डिस्क्राइब करना है डेटा का शेप क्या है और ये बताना है कि क्या ये आउटलाइनर्स तो नहीं है। ये जो टेक्निक है इसके अंदर बेसिकली रैंक वैल्यूज दी जाती है एंड इसके शेप से हमें डिसाइड करते हैं कि जो भी क्वांटिटेटिव डेटा है उसके हिसाब से एक शेप बनता है। इसका जो मेन एडवांटेजेस है वो ये है कि फ्रीक्वेंसी इसके अंदर देख लेते हैं हम कि आइडेंटिकल है या कुछ अलग है। दोनों सारे डेटा जो है वो एक दूसरे से सिमिलर है, एक ही रीजन के हैं या तो फिर अलग अलग हैं। दिस इज ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन डेटा सेट एंड सेपरेट दिस वैल्यूज इनटू लीडिंग डिजिट्स इज कॉल्ड स्टेम एंड ट्रेलिंग डिजिट इज कॉल्ड लीफ। जो इसके अंदर लीडिंग डिजिट है आगे के उसे हम कहते हैं स्टेम एंड पीछे के जो डिजिट्स हैं उसे हम कहते हैं लीफ। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ध्यान रखना है डेटा को हम डिवाइड कर लेंगे 2 पोर्शन में। सबसे लास्ट वाले जो डिजिट है वो हमेशा अलग रहेंगे, इसके आगे के डिजिट्स को हम कंसिडर करेंगे स्टेम में। ये आगे के जितने भी डिजिट है मैक्सिमम यहाँ पर 3 डिजिट ही हम कंसिडर करते हैं आगे के। इसमें से ये हर एक को हम डिवाइड कर देंगे। हर डेटा को डिवाइड करने के बाद हर एक का आगे का लास्ट का एक डिजिट जो है वो अकेला सिंगल रहेगा। इसके अलावा जितने भी डिजिट्स हैं आगे के 3 डिजिट तक ही हम ये लीफ स्टेम है वो जो बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 दिया होता तो हम आगे के 3 को कंसिडर करते हैं, जिसमें से पहले 2 हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं एंड लास्ट वाला अकेला रहता। यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट है यहाँ पर वो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा डिजिट सबसे छोटा है। अभी तक में 69 हमें यहाँ पर मिला है सबसे छोटा। ओके और सबसे बड़ा है 112, 128, 141, 141 ये सबसे बड़ा है। तो 68 एंड 141 इसका हम हाफ ले लेंगे यानी 6 से लेकर 14 तक के हमारे बनेंगे स्टेम्स। यहाँ हम बना देंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसके बाद हमें देखते जाना है। यहाँ से हम इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं। वर्टिकली जाना है इसके अंदर हमें और देखते जाना है कि किस तरह से यहाँ पर डेटा दिए हुए। तो सबसे पहले 1 1 फिर 2, तो 11 में हम जाएंगे एंड देन 2
इसके बाद 73, तो 73, 69, 97, 69, 97, 107, 107, 73, 92, 76, 73, 92, 76, 86, 73, 86, 73, 126, 128, 118, 126, 126, 118, 128. इसके बाद 126, 128, 118, 127, 124, 127, 124. ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई. 82, 104, 132, 82, 104, 132, 134, 83, 134, 83. इसके बाद 92, 108, 96, 100, 92, 92, 108, 96, 100, 92. इसके बाद 115, 76, 91, 102, 81, तो 115, 76, 91, 102, 81, 95, 95, 141, 81, 80 and 106, 95, 141, 81, 80, 106, 84, 119, 113, 98 and 75, 84, 119, 113, 98, 75. $68, $98, $115, $106 and $95. तो 68, 98, 115, 106, 95. इसके बाद 100, 85, 94, 106 and 109. 100, 85, 94, 106 and 119. यहाँ पर ये भी पूरा हो गया. अब यहाँ जितने डेटास थे हमने सबकी वैल्यूज यहाँ पर प्लेस कर दी है एंड सभी यहाँ पर इंक्लूड हो गए. अब हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. सेकेंड स्टेप होगा हमारा. अगेन यहाँ पर हम लिख देंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14.
अब यहाँ पर जो भी डेटा है उसे हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ये हो जाएगा 8 9 8 9, देन 3 3 3 5 6 6, 3 3 3 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 पूरा आ गया। 8 नंबर 6 2 3 1 1 0 4 5, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा 0 1 1 2 3 4 6 7 8 8, 0 1 1 2 3 4 ओके। यहाँ आ जाएगा 0 1 1 2 3 4 5 6, 0 1 1 2 3 4 5 and 6। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देन यहाँ पर 1, यहाँ थोड़ा अलग कलर का पेन लेना थोड़ा बेटर रहेगा, एक सेकेंड। ओके, 1 2 2 2 1 2 2 2 4 5 5 4 5 5 4 5 5 6 7 8 8, 6 7 8 8, फिर 10 में है 6 7 8 8, ये खत्म हो गया। उसके बाद 0 0 2 4, 0 0 2 4, 6 6 6 7 8, 6 6 6 7 8। 11 में है 2 3 5 5, 2 3 5 5, 2 3 5 5, 2 3 5 5, and then 8 9 8 9 8 and 9। नेक्स्ट इसके बाद वाला हम देखेंगे, इसके बाद वाले में क्या दिया है। 1 2 के बाद वाले में है 4 6 7 8, 4 6 7 8। 13 वाले में 2 4 and 14 में 1, 2 4 और 14 में 1।
यहाँ पर ये पूरा डेटा है वो सिमेट्रिकल असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया है। अब आप ये डेटा ध्यान से देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल शेप में है इस तरह से। ओके, तो कोई भी डेटा जब भी ये शेप में होता है यानी ये सिमेट्रिकल है, एंड दोनों वैल्यूज जो है वो मतलब मीडियम से मिलती जुलती है। अगर यहाँ पर डेटा होता इस तरह से यानी ये आउटर में जा रहा होता, बट ये डेटा पूरा ही इस तरह से यानी ये सिमेट्रिकल है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा आ गया, ड्रॉ करना था वो हम ड्रॉ कर लिया। शेप पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डिस्क्राइब द शेप ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द शेप ऑफ डेटा इज ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रॉपर नहीं है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल। थर्ड पॉइंट हमें थर्ड में पूछा गया है क्या कोई आउटलाइनर है। यहाँ पर कोई भी आउटलाइनर नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस almost all observations are nearer to the central value, so there is not outliner। यहाँ पर हमने ये पूरा आंसर यहाँ पर कर दिया है। ये पूरा सिमेट्रिकल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दूंगी। इसके अलावा आपने अगर अभी तक कोई भी प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करिए। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ये पीडीएफ्स वगैरह इजीली वहां पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।